हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसायन शास्त्र। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। अपन ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया कि हेप्टासिटी, फॉर्मल चार्ज, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड में फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें हेप्टासिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपना नेक्स्ट पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट। अब अपन देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, मेटल कार्बोनिल के बारे में कि मेटल के बॉन्ड के बीच में कौन तो टर्मिनल है, कौन सी पोजीशन पे टर्मिनल ग्रुप जुड़े हुए हैं और कौन से पे ब्रीजिंग लिगेंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं मेटल कार्बोनिल में। मेटल कार्बोनिल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पे अपन की ऐसे अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसमें देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे फॉलो करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस किस एग्जांपल में फॉलो होगा और उसमें मेटल कितने मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने प्रेजेंट होंगे, तो जिससे वो क्या करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होंगे उसमें सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे ये अपनी स्ट्रक्चर है, इसमें देखना 2 कोबाल्ट है। ठीक है, 2 CO ग्रुप है यहाँ पे, 2 CO ग्रुप के साथ में 3 तो टर्मिनल पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं कि ये किधर की साइड होते हैं, टर्मिनल, और ये क्या होते हैं ब्रीजिंग। जो इसके साथ में 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड से अटैच है। देखना इस CO से 3 बॉन्ड से अटैच है, ये वाला ओनली ये CO। ठीक है, ये CO वाला ग्रुप ये सिर्फ इससे 3 बॉन्ड से अटैच है और ये वाला CO भी 3 बॉन्ड से अटैच है। तो ये क्या होती है, ऐसी पोजीशन अपनी क्या होती है, ब्रीजिंग पोजीशन होती है। ठीक है, और ये देखना है सिर्फ ये एक ही सिग्मा बॉन्ड से अटैच है CO, और ये भी एक ही सिग्मा बॉन्ड से, और ये भी एक ही सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। तो ऐसे क्या हो जाते हैं अपने CO, इस ग्रुप को अपन क्या बोल देंगे, टर्मिनल पोजीशन, और इस वाली पोजीशन को क्या बोल देंगे, म्यू ब्रीजिंग पोजीशन। ये कह रहे हैं ब्रिज के अंदर प्रेजेंट है, इन्होंने ब्रिज बना रखा है और ये फ्रीली अटैच है, ये टर्मिनल पोजीशन पे है। ठीक है, उसी तरह ये भी टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है। ये तीनों ग्रुप भी टर्मिनल, तो कितने हो गए 3 + 3 कितने हो गए 6 अपने क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे CO ग्रुप अटैच है, और 2 क्या है ब्रीजिंग पोजीशन पे। लेकिन मैंने बताया था कि जो CO ग्रुप होते हैं, CO ग्रुप का हमेशा टर्मिनल, चाहे वो टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हो चाहे ब्रीजिंग पोजीशन पे, उनके पास कितने होंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए। सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करने के लिए होंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन solid 2 CO प्रेजेंट एट ब्रीजिंग। अब मैंने बोला था ब्रीजिंग को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपनी ब्रीजिंग की स्ट्रक्चर होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, μ2 से। तो इसने कितने हैं इसके पास में, 2 हैं। ठीक है, तो μ2 CO, तो 2 CO ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, μ2। यदि 3 CO यदि ब्रीजिंग पोजीशन पे होता है तो μ3 लिख सकते थे, μ4 μ5। ठीक है, ऐसे अपनी आपको इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा, μ2 के द्वारा। जैसे अपन हेप्टासिटी को इटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार अपन इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखना ये क्या अपना CO2 ग्रुप है। ठीक है, CO2 है 2, फिर CO कितने हैं 6 CO वो कौन से टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है और ये दोनों ब्रीजिंग पोजीशन पे अटैच है। और वैसे ये CO किससे अटैच है, इस मेटल से, ये मेटल है। ठीक है, ये दोनों लिगेंड है, तो ये क्या हो गया, मेटल है CO2 और ये म्यू ब्रीजिंग वाले पोजीशन पे और ये टर्मिनल वाली पोजीशन पे। तो अपन इसके जब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देखेंगे तो अपन देखेंगे कि इसमें ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखना μ2 वाले का मैंने बताया था कि ये दोनों क्या करें, अपने इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पे μ2 CO, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए। ठीक है, CO2 के पास में कितने, ये मेटल है, मेटल होते हैं। तो मेटल और लिगेंड में देखना, मेटल जो CO ग्रुप होता है तो वो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यदि वही CO ग्रुप यदि लिगेंड की पोजीशन पे है, यदि अपन को लिगेंड में भी वही CO दिया हुआ है तो उसके पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 CO के पास में। ठीक है, और यदि वो मेटल के ऊपर अटैच है तो उसके कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। तो 9 + 9 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। ठीक है, ये कितने हो गए, 9 + 9 18, और ये CO6 है अपने पास में, तो 6 × 2 12 है, 12 और 4 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए 16 और 18 कितने हो गए अपने, ये क्या कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। कौन सी वाली पोजीशन पे, ब्रीजिंग पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से अपन इसका ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपन देखते हैं कि इसको यदि हेक्सेन के प्रेजेंस में करें तो देखना CO, ये मेटल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CO4 लिगेंड है, CO4 इसके साथ में CO4, ये दोनों, ये जो 4 CO लिगेंड है यहाँ इसके ऊपर कोई ब्रीजिंग पोजीशन पे अटैच नहीं है CO ग्रुप। ये क्या, ये 4 वाले लिगेंड भी और ये 4 लिगेंड भी, ये किधर की साइड है, ओनली टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका
सॉल्यूशन कैसे लगेगा, ऑल CO प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, जितने भी CO ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं वो क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हैं, ठीक है। इसमें तो 2 ब्रिजिंग पे थे और 3 टर्मिनल पे थे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो अपनी हुई इस वाले की बात। अपन अपने एग्जाम्पल देखते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखना, अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब अपने एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अपन इसमें कैसे 18 इलेक्ट्रॉन ग्रुप देखेंगे, मेटल कार्बन के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखना, मेटल के पास 2 मेटल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और 3 CO जो ग्रुप है वो किधर की साइड है, मैंने बोला था यदि वो 3 बॉन्ड के साथ में यदि अटैच है तो वो कौन सी वाली पोजीशन पे है, ब्रिजिंग पोजीशन पे। यदि वो ओनली 1 बॉन्ड के साथ में अटैच है तो वो कौन सा अपना टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है। तो टर्मिनल वाले का हो चाहे ब्रिजिंग, CO के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन आयरन के पास में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस वाले आयरन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो गए, दोनों 16 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और अपन देखते हैं CO के पास में कितने हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 12 ये हो गए, 12 और 3 इसके पास में, तो इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो कितने हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 16 ये हो गए। तो ये भी क्या अपना 18 + 16 कितने हो जाएंगे इसके पास में, तो यहाँ पे देखना 18 + 16 इलेक्ट्रॉन अपने पास में, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 20 20 28 कितने हो जाएंगे, ये तो कितने हो जाएंगे अपने पास में, 34 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 34। तो ये तो ये इस वाले के अपन को क्या करना है, मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना है कि इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सी पोजीशन पे कौन से ग्रुप अटैच है और कौन सी पोजीशन पे कौन से उनको कितने और वो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला अपने को यहाँ पे देखना है। ये तो वाले इस वाले एग्जाम्पल की। अब इसमें देखना, इसमें अपन देखते हैं कि देखना यहाँ पे आयरन था, 8 इलेक्ट्रॉन था। अब वैसे ही रोहेडियम कितने देता है, 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास में, रोहेडियम के पास में 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास में भी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास में भी 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब CO4 लिगेंड है यहाँ पे, इसके पास में भी 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कितने हो गए, 27 तो यही हो गए, ठीक है। 27 प्लस कितने हो गए, अब लिगेंड की जरूरत है, अपन लिगेंड के ऐड करते हैं सारे लिगेंड के, तो 4 8 16 24, ठीक है। 27 + 24 कितने हो गए अपने पास में, ये 8 कीजिए इनको, 20 40 47 8 49 50 51, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास में, 51 हो जाएंगे। तो अपन को ऐसे क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर को निकालना है यहाँ पे, मतलब इसको निकालना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ है वो ब्रिजिंग की जो पोजीशन पे है, किसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है और किसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज है। तो मेटल के बीच में अपन को इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो इनके मेटल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 9 18 और 27, ठीक है। अब अपन इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं, ओस्मियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ब्रिजिंग टेंडेंसी मेटल और कार्बन, ठीक है। मेटल और जो क्या है ये मेटल टू CO डिक्रीज, ठीक है। मेटल और इसके बीच में इसकी क्या हो जाएगी, जो टेंडेंसी हो जाएगी, वो जो ब्रीजिंग टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखना कोई भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा, ना ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, ना ये वाला कर रहा है, ठीक है। मैंने बताया था यदि अपन 2 मेटल के बीच में देखते हैं तो दोनों के पास में, इधर वाले मेटल के पास में भी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इधर वाले के पास में भी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन दोनों के पास में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसकी टेंडेंसी, ठीक है। तो इस वाले की अपन देखते हैं, इस वाले की जब बात करते हैं तो देखना उसमें के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपन निकाल सकते हैं वैसे ही। तो इसके भी देख लेना, जैसे अपन ने इसका निकाला है वैसे इसका होगा, ये भी क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनकी क्या हो जाएगी टेंडेंसी, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इनकी बॉन्ड लेंथ तो इनकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्रीजिंग पोजीशन पे 3 लगे हुए हैं, ब्रीजिंग पोजीशन पे उसमें इनकी बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो ब्रीजिंग टेंडेंसी होगी मेटल और कार्बन इसके CO के बीच में वो क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे अपन को ये मतलब इन एग्जाम्पल के थ्रू अपन ये देख सकते हैं। अब देखते हैं अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की, रोहेडियम की और ओस्मियम की। तो इसके अंदर क्या होगा, मेटल के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें भी कितने मेटल के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। अब अपन देखते हैं, ये तो बात हुई अपनी रोहेडियम की, ओस्मियम की और आयरन की। तीनों क्या कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन इनकी सबकी टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अपन देखते हैं
कोबाल्ट, रोहेडियम और इरिडियम। कोबाल्ट में कितने देता है? 9 इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल के ऊपर, मेटल में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो कितना होगा? 9 इलेक्ट्रॉन। रोहेडियम भी 9 देता है और इरिडियम भी 9 देता है। यहाँ पे रोहेडियम नहीं है, रुथेनियम है, क्योंकि ये तीनों क्या कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है तीनों के, ठीक है। अभी अपन देखते हैं यहाँ पे जिसके 9 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं अपने, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, CO12 है, CO12 है। तो देखते हैं, जैसे देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CO4 है और CO12 है, ठीक है। ये मेटल की पोजीशन पे 4 है, तो मेटल की पोजीशन पे होंगे तो कितने होंगे? 9 को करेंगे तो कितने होंगे? 24 हो सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 36 होंगे, सॉरी। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 होंगे, ठीक है। मेटल कितने आ गए अपने पास? 36 आ गए। अब अपन देखते हैं 12 है, CO कितने पास? अपने लिगेंड में जो CO ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास कितने हैं? 12 CO ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब 12 जुड़े होंगे तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। तब इनको जब मैं इनको ऐड करूँगी तो ये कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी भी क्या हो रही है? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे देखना, जो CO और RH जैसे होते हैं, जो CO होता है, CO ग्रुप होता है, ये रोहेडियम वाला RH होता है, ये क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। मतलब सेम तो इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होती है और सेम इसकी स्ट्रक्चर होती है, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ये। अब किसके पास में कितने? 60 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी इस वाले की। अब देखना इसमें क्या है? बहुत सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये एग्जाम्पल भी हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया। आप चाहे ना, ये जैसे CO का निकाला है वैसे रोहिडियम का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम आएगा, 60 आएंगे दोनों के पास में। और इरिडियम भी 9, इसके इरिडियम के पास में भी 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी ये सेम आएगा, ठीक है। इन अपन को मेटल के बीच में देखना है कि मेटल और मेटल के बीच में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? और इनमें कौन सी ब्रीजिंग पोजीशन है, कितने इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जो ब्रीजिंग पोजीशन की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी सवाल की। अब देखना अपन जैसे करते हैं, अब अपन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे अपने को। अब ये तो था 3 ब्रीजिंग, 8 और 9 वाले की देखा आपने कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले और 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। अब जैसे देखना एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिखती हूँ, जैसे देखना आप। अब अपन करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है अपना, CP कितने हैं अपने पास में? 3 CP हैं, ठीक है। निकल कितने? निकल भी 3 है, ठीक है। CP मैंने बोला था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? CP के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। निकल के पास में कितने होते हैं? 10 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकल के 10 होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉर्मूले को आप निकालते चले जाना, क्योंकि आपको आने लग गए होंगे, आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। μ3 CO, ठीक है, और यहाँ पे 2 और स्क्वायर इसका होल प्राइस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये अपनी स्ट्रक्चर दी हुई है। अब अपन इसको कैसे, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ, कैसे अपन इसको ड्रॉ करेंगे। सॉरी, इसकी स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। निकल कितने निकल अपने पास में? 3 निकल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ निकल की पोजिशन को, ठीक है। कितने होने चाहिए? ब्रीजिंग पोजिशन पे होने चाहिए। ब्रीजिंग पोजिशन पे कितनी है? 3 CO है, 3 CO ब्रीजिंग पोजिशन पे है, तो 1 CO ये हो गया। 3 बॉन्ड से अटैच होने चाहिए, ठीक है। 1 वाला एक सेकंड CO इधर, 1 और 2 कितने हैं? 2 तो है ना, μ3 पे, μ3 होने चाहिए, 3 बॉन्ड से होने चाहिए। और कितने होने चाहिए? 2 प्रेजेंट होने चाहिए, तो 2 CO है यहाँ पे। कितने CP हैं? 3 CP, 1 CP इधर है, 1 CP इधर अटैच हो जाएगा और 1 CP इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखना प्लस ये चार्ज है यहाँ पे। अभी ऐसे स्ट्रक्चर अपने पास में, निकल भी 3 हो गए और CP भी। अब देखना इसमें अपन कैसे निकालेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखना 3 निकल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 निकल बॉन्ड, ठीक है। निकल के कितने हो गए? निकल 3 हैं, तो कितने होते हैं इसके? 10 होते हैं, तो 30 तो ये हो गए, ठीक है, 30। और फिर इसके देखना ये क्या है? CP है 5 15 हो गए, प्लस 15। नेक्स्ट कितने हैं? ये CO के कितने होते हैं? ब्रीजिंग पोजीशन पे हो चाहे टर्मिनल पे हो, इसके पास में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कितने हो गए? 2 × 3 कितने हो गए? 6 हो गए, प्लस 6, ठीक है।
निकल में कितने बॉन्ड हो गए 30 + 15 + 6 कितने हो गए अपने पास 51 हो गए। अब यहाँ पे देखना ये 51 है तो 51 यहाँ पे +2 चार्ज भी जुड़ा हुआ है तो +2 का चार्ज मतलब क्या होगा, इसको अपन माइनस में करेंगे तो 51 से -2 करेंगे तो अपने कितने आ जाएंगे यहाँ पे 49 आ जाएंगे, ठीक है। और 6 अपन में इसको 6 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएगा अपने 55 हो जाएंगे। तो 55 अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने को क्या देखना है मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपने को मेटल के बीच में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है, मेटल और कार्बोनिल के बीच में। यहाँ पे अपन 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं रख रहे, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो अपने यहाँ पे कितना आएगा 55 आएंगे। तो ये रूल फॉलो, ये अपने 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये मत देखना, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो अपने को पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपने को इलेक्ट्रॉन काउंट करके आंसर करना है, ठीक है। तो अपन ये तो हो गया अपना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे पूछते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे जैसे टंगस्टन है, ठीक है। यहाँ पे 2 टंगस्टन फेनिल ग्रुप है, कितने फेनिल ग्रुप, यहाँ पे 6 फेनिल ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो इसके पास में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से चाहिए टंगस्टन क्या है 3 बॉन्ड से। यहाँ पे कितने 6 टर्मिनल पोजीशन पे क्या ग्रुप जुड़ा है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर की साइड में फेनिल ग्रुप है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, ओके। अब देखना अपन इस वाले स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे किसके किसके बीच में, मेटल और मेटल कार्बोनिल के बीच में। अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मेटल कार्बोनिल तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें टंगस्टन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास में भी कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन OPH के पास में कितने होते हैं, इसके पास ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। दोनों साइड कितने करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, बोथ साइड में क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 3 × 6 2 4 6। इधर की साइड ये जो बॉन्ड है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमें इनको भी काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे इसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 12 6 12 है इसके हो गए, +18 इनके हो गए, इनके यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी 3 अपन इनको सबको ऐड कर लेंगे, कितने हो गए अपने पास में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए फेनिल ग्रुप के। और टंगस्टन के अपने पास में कितने आ गए 12 है, 6 और 6 12 आ गए, ठीक है। अब अपन इनको ऐड करेंगे तो कितने होते हैं 30 होते हैं। तो वैसे ही देखना 36 - 30 = कितने आ जाएंगे 6/2 = 3, क्योंकि ये कट जाएंगे, ठीक है। आपस में आपको समझ में आ गया 36 कहाँ से आ गया, पहले 30, तो इसमें ये भी 6 इलेक्ट्रॉन भी अपने को काउंट करने, 30 + 6 करेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं इन इलेक्ट्रॉन को भी, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड जब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन अपन काउंट करने हैं, तो 3 बॉन्ड जब प्रेजेंट होंगे तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे 3 कितने हो जाएंगे 6 इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अपन को ये भी ऐड करके देखने हैं, फिर अपने क्या आ जाएंगे 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपन क्या आएगा इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने को ये सोल्व करना है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना। जैसे देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी टंगस्टन है, यहाँ पे इटा 5 C5H5, ठीक है, μCl मतलब ब्रिज है लेकिन एक ही, ठीक है, CO2 और यहाँ पे होल्ड वाइज 2, ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं अपन, तो मैंने बताया था जो इटा 5 होता है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे सब 2 है ये, ठीक है। यहाँ पे होल्ड वाइज का मतलब क्या होता है, सबके पास 2 है, तो टंगस्टन भी अपने पास में 2 हो गए, ठीक है। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ये 2 है तो ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस में μCl के पास में जब वो ब्रीजिंग पोजीशन होती है तो उसके पास में कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब वो टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होता है तो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ब्रीजिंग पोजीशन पे है, तो ब्रीजिंग पोजीशन पे होगा तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 × 2 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब CO के पास में ये लिगेंड में जब ये प्रेजेंट होता है, लिगेंड में अपन को यहाँ पे दिखाई दिया है कॉम्प्लेक्स में, अभी लिगेंड में यदि ये लिखा हुआ है तो अपन इसको कैसे कितने होंगे, इसके पास में 2 होंगे, तो 2 × 2 4, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने 2 × 2 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं पहले से, 2 4 4 8, तो 2 × 4 कितने हो जाएंगे 4, अपने पास में कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसके इसके, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनको ऐड करके, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे। अब इनको सबको जब ऐड करेंगे तो अपने पास में कितने आएंगे 36 आएंगे,
ठीक है। इनको सबको जब ऐड करेंगे 10 को, 12 को, 8 को और 8 इसको 12 को, तो अपन देखना है कि कितने आएंगे। सारे आप ऐड कर लो, कितने आएंगे अपने पास में 36 आएंगे। ठीक है, 36 जब आएंगे, जब अपन मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड देखेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड का देखेंगे तो 36 माइनस 30/2 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो अपने को बताना है कि मेटल मेटल बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहना है 0। और पहले वाले में अपन ने देखा था मेटल मेटल के बीच में कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि वहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट थे। अपने सारा सॉल्यूशन निकाला था तो उसमें क्या कितने आए थे आंसर, 3 आए थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, मेटल मेटल के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, जैसे इनिशियल साइड पे। अब आपको मैं कुछ देखना है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, वेज नोमेनक्लेचर। जैसे देखना, अब हम पढ़ेंगे अब वेज नोमेनक्लेचर ऑफ क्लस्टर। ये आप अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वेज क्लस्टर, वेज नोमेनक्लेचर ऑफ क्लस्टर, सॉरी, वेज नोमेनक्लेचर, वेज नोमेनक्लेचर ऑफ क्लस्टर, फॉर क्लस्टर, फॉर क्लस्टर। ठीक है, अब अपन को इसमें देखना क्या करना है। इसमें अपने को करना है, जब अपन नोमेनक्लेचर निकालेंगे, वेज वाली पोजीशन का नोमेनक्लेचर निकालना है, और अपन उस किसके लिए, क्लस्टर के लिए, जो भी अपनी स्ट्रक्चर होगी उसके लिए अपने को नोमेनक्लेचर निकालना है। तो पहले अपन सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, अपन को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। देखना, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट TEC, मीन इसका क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उस सारे कॉम्प्लेक्स में, कितने इलेक्ट्रॉन अपने को टोटल हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ओके, TEC का पहले अपन सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, पहले अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। ठीक है, फिर अपन जैसे फिर उसके बाद में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट PEC, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। फिर अपन देखेंगे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट में देखना अपन, जैसे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे। ठीक है, जो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे माइनस में n/12 है, ये अपने को फॉर्मूला उसके बाद में निकाल के उसको सोल्व करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन जैसे अपने पास में कितने मान लेते हैं अपन, टोटल इलेक्ट्रॉन को किसी भी कॉम्प्लेक्स के अपने पास में कितने आ गए, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास में हो गए जैसे 74 हो गए। ठीक है, 74, और ये जैसे n यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास में, n जैसे 5 है, मेटल अपने पास में 5 दिया हुआ है। n का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, n का मतलब क्या होता है अपने को, नंबर ऑफ मेटल इन द क्लस्टर। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल देखेंगे किसमें, क्लस्टर के लिए। तो यहाँ पे n, फिर n जैसे 15 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 12 है, इसको ऐड करेंगे तो 12 × 5 कितने होते हैं, 60 को आप देखने, जैसे 74 माइनस 60 कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। ठीक है, अब 14 आ गए तो 14 को जैसे अपने को क्या करना है, हमें क्या देखना है, जैसे यदि क्या करेगा, जो यदि कन्वर्ट करना है अपने को दिस x इन टर्म्स ऑफ n में क्या करना है, इस टर्म को कन्वर्ट करना है। ये जैसे अपने पास में 14 आई है, तो इस टर्म को अपन क्या करेंगे, n में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब अपन इसको n में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे यदि यहाँ पे x के इक्वल में यदि क्या है, इक्वल टू n-1 आएगा ना, यदि इक्वल टू n-1 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सुपर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सुपर क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे देखना, यदि कन्वर्ट करते हैं x को, कन्वर्ट दिस x इन टर्म्स ऑफ n, यदि अपन n के टर्म्स में x को कन्वर्ट करते हैं तो देखना, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू, यदि x इक्वल है किसके, n-1 के। ठीक है, x यदि यहाँ पे दिया हुआ है n-1 के इक्वल दिया हुआ है, तो अपन n-1 के दिया हुआ है तो वो क्या होते हैं, अपने सुपर क्लोजो होते हैं। सुपर क्लोजो, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ठीक है, अच्छे से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, सुपर क्लोजो। ठीक है, यदि n-1 है x तो क्या हो जाएंगे, सुपर क्लोजो। और यदि यहाँ पे देखना सेकंड अपना आता है, जैसे ये तो फैक्ट हो गया, सेकंड आता है यदि x के इज इक्वल टू n है तो वो क्या हो जाएगा, अपना हाइपर क्लोजो। ठीक है, वो क्या होता है, हाइपर क्लोजो। और यदि x इज इक्वल टू n+1 है, ठीक है, n+1 नंबर ऑफ मेटल के प्लस में 1 ऐड है, तब वो जो अपने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है, वो संख्या आ रही है। तो यदि n+1 है थर्ड वाला, तो वो अपना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
और यदि n+2 है x बराबर n+2 यहाँ पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, अपना नीडो हो जाएगा। और यदि n+3 आता है x के इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, आर्केन हो जाएगा। और यदि x n प्लस नंबर ऑफ है ना, तो ये छोटा आएगा, सॉरी, n+1 n+2 n+3 और n+4 होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। और यदि n+5 होगा, 5 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लेडो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। और अपने को पूछा जाएगा कि सुपर ऑप्शन में दिया जाएगा सुपर क्लोज होगा, हाइपर क्लोज होगा, क्लोज हो, तो अपने को इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पॉली इलेक्ट्रॉन, तो ये जब अपन निकालेंगे तो यहाँ पे देखना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे पहले। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, -n×12 है। तो मैंने आपको बताया था कि n अपने पास में कितना है, 5 है। जैसे 5 मेटल ग्रुप, 5 मेटल दिए हुए हैं अपने पास में, तो मैं n की जगह क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 5 लिख सकती हूँ इजीली। 12 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे अपने पास में 74 है टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इनका क्या हो गया, 60। तो अपन 74 को जब 60 से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास में, 14। तो जब अपने पास में यहाँ पे 14 बचेंगे तो देखना ये 14 है। तो अब अपन के जो मेटल की संख्या होती है, ठीक है, मेटल की जो संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो 5 में मैं अब देखना यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितने आते हैं, 7 आते हैं। मैं इसको और भी कट कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, और भी अच्छा और सॉल्यूशन कर सकती हूँ इसका। यहाँ पे कितने आ गए, 7 आ सकते हैं, 7 आ गए यहाँ पे। तो देखना 7 है वो किससे ज़्यादा है, जो मेटल की जो संख्या होती है उससे अपने को देखना है कि कितने ज़्यादा है। तो कितने ज़्यादा होंगे, 6 और 7, 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 5 + 2, 5 + 2, तो कितने हो गए यहाँ पे, ये 5 + 2 है ना, 7। यहाँ पे जो 7 आया है वो किससे, 5 में जब अपन 2 ऐड करेंगे तभी तो वो 7 आएंगे। तो ये जब n+2 जो होता है वो तो क्या होता है अपने पास में, नीडो होता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये कैसे हो गया, अपना नीडो फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जब उस ऑप्शन में पूछा जाए तो आपको क्या करेक्ट करना है, नीडो। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी इस वाले की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैसे वाला होगा। मैं इसको तो यहीं लिखे रह देती हूँ। जैसे देखना, अब अपने पास में एक एग्जाम्पल आता है। जैसे अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं कि आप कैसे होगा क्लोजो। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्या है, रोहेडियम है। रोहेडियम कितने अपने पास में, मेटल कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को मेटल ध्यान में रखना है। पहले तो अपने को क्या करना है, मेटल से ही पूरा आंसर निकलेगा। ठीक है, पहले तो अपने को टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उसके बाद में अपन मेटल को देखेंगे कि मेटल कितने हैं। फिर यहाँ पे देखना CO लिगेंड के ऊपर है, तो कितने हो गए, 16 हो गए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 9 × 6 रोहेडियम के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन। रोहेडियम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 × 6 = 9 × 6 कितने हो गए, 54 हो गए। ठीक है, और ये 16 × 2 कितने हो गए, 32 हो गए। जब इनके टोटल इलेक्ट्रॉन जब अपन काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 86 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, ये तो क्या थे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट थे। ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, PEC पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसमें पहले क्या, उसमें मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -n×12 बताया था। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास में, 86। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 86। ठीक है, n कितने हैं, मेटल कितने यहाँ पे, 6 मेटल है, तो 6 लिख सकती हूँ, इंटू में 12 है। तो 12 × 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। तो इनको जब 86 को माइनस करूँगी 72 से तो अपने पास में कितने आएंगे, 14 आएंगे। ठीक है, तो वही वाली बात, 14 को मैं जब 2 से करूँगी तो डिवाइड करूँगी तो कितने हो जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखना है अपने को कि मेटल से कितने ज़्यादा है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है। 6 + 1 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना n+1 देखना है अपने को कि n+1, n कितना है, 6 + 1। तो देखना n+1 किस में आता है, यहाँ पे क्लोजो में आता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, क्लोजो की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपने को यहाँ पे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजो। अब अपन ये तो बात है क्लोजो की। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, और इसकी स्ट्रक्चर देखना। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ उसके रोहेडियम वाले की। जैसे देखना यहाँ पे ये बीच में कार्बन है। ठीक है, कितने थे वो यहाँ पे, रोहेडियम थे। ये क्या होगी, इंटरशियल साइट होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे रोहेडियम कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ में, 6 रोहेडियम थे, 1 2 3
कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। रोहेडियम, यहाँ पे एक रोहेडियम, यहाँ पे भी रोहेडियम, 6 रोहेडियम यहाँ पे क्या है, अटैच है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। ये ऐसे क्या होगी अपनी इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो ये तो किसके साथ में, ये इसके साथ में इंटरस्टिशियल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो बात है अपनी इस स्ट्रक्चर की। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये तो अपने निकाल के देखा क्लोजो, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे अपने पास एक और एग्जांपल है ओस्मियम। ओस्मियम के पास में ओस्मियम कितने अपने 5 हैं, ठीक है। ओस्मियम 5, कार्बन CO17 है, ठीक है। अब ये देखना, इसमें देखते हैं अपन, इसमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है। अब अपने को देखते हैं कि पहले अपन इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो इसके पास में 8 × 5 कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओस्मियम के कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 × 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +4 कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो 17 × 2 करेंगे तो कितने होंगे, 34 होंगे। 34 यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 78 हो गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं 78 तो अपने क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। ये तो हो गए अपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब अपने को क्या करना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट देखना है। तो उसको निकालने से पहले कितने का, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -n × 12, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं 78 है, -n × 12 है, ठीक है। n × 12 है, तो अपने को ये क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे 78 हो गए, n × 12 हो गए, तो 70 जो यहाँ पे n कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 60 आ जाएंगे ये, ठीक है। 5 × 12 कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 78 को जब 60 से माइनस करूँगी तो यहाँ पे कितने आएंगे, 18 आ जाएंगे। अब देखना 18 को जब डिवाइड करूँगी तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। 18 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 9 आ जाएंगे। अब देखना अपने को कि 5 में कितने ऐड करें जिससे अपने पास में कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो यहाँ पे देखना 5 प्लस कितने करेंगे, 4 करेंगे ऐड, तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखना n + 4 किस में है, हाइपो में है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, हाइपो लिख सकती हूँ। ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, अपनी हाइपो की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ हाइपो वाली बात, हाइपो भी हो गया, क्लोजो भी हो गया। अब देखते हैं निडो। यहाँ पे क्या है, रुथेनियम 5 नाइट्रोजन CO कि अपने पास में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसके यहाँ पे माइनस चार्ज भी है, ठीक है। उसको भूलना मत, जब माइनस या माइनस दिया हुआ होता है तो उसको क्या करना, अपने को ऐड करना होता है, प्लस दिया होता है तो उसको अपन को एक माइनस करना होता है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन में से। अब देखना यहाँ पे रुथेनियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 × 5 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +5 14 × 2 कितने हो गए, 28 हो गए। तो यहाँ पे मैं +28 लिख सकती हूँ। जब इनको यहाँ पे देखना, सॉरी मैं भूल गई, देखना -1 मत भूलना, 28 के पास में प्लस में 1 भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 1 को भी ऐड कर देंगे। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन अपन जब काउंट करेंगे तो कितने होते हैं, देखना आप इसको काउंट करना, अपने पास में जाएंगे 74, ठीक है। ये कितने हो गए, 74 हो गए। अब देखना 74 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 74 n × 12 है, तो n अपने पास में कितने हैं, 74 5 × 12 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 74 में से जब अपन 60 को माइनस करेंगे तो कितने आते हैं अपने पास में, 14 बचेंगे, ठीक है। 14 जब बचेंगे तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। 5 है यहाँ पे, तो 5 में जब अपन 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सॉरी 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो जब अपन n + 2 देखते हैं तो अपने पास में क्या होती है, निडो होती है। तो मैं इसको यहाँ पे निडो लिख सकती हूँ, ठीक है। अपने को ऐसे सोल्व करने हैं, इसे अपन निडो, क्लेजो, हाइपो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में है आयरन। आयरन कितने, यहाँ पे 4 आयरन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन CO12, नाइट्रोजन CO12 और माइनस चार्ज भी यहाँ पे, ठीक है। अब आयरन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 × 4, ठीक है। नाइट्रोजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 8 × 4 हो गए। 8 × 4 कितने होते हैं, 24 हो गए, सॉरी 32 हो गए, 32। और ये कितने, 12 × 2 कितने हो गए, 24 हो गए। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में कितने, 5 हैं, तो इनको जब अपन ऐड करेंगे और +1 भी ऐड करना है, यहाँ पे 1 भी ऐड करना है, तो ये अपने पास में कितने हो गए, सारे को अब जब अपन ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 62 हो गए। तो 62 अपने पास में क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन है, -n × 12 है, ये अपना फॉर्मूला होता है। जब आप n देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 × 12 है, तो कितने हो जाएंगे,
यहाँ पे कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 48 को 62 में से 48 को जब माइनस करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास में, 48 को जब 62 से माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। 14 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7। अब देखना है यहाँ पे 14/2 है तो 7 आ गए। तो 7 में अपन देखना 4 में अपन कितने ऐड करेंगे तो 7 आएगा अपना। यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो जब 3 ऐड करते हैं वो कौन सी होती है अपनी RK9। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 4 + 3 तो अपने पास में कितना आ जाएगा 7। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ RK9। ओके, अपने को ऐसे कैलकुलेट करने हैं, आप इजीली कर लोगे। यदि आपको समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। आप 1-2 सोल्व करके देखना, 1-2 एग्जाम्पल निकाल के देखना, आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। अब देखना ये तो बात है अपनी सुपर क्लोज हो। अब देखते हैं यहाँ पे देखना, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन पढ़ रहे हैं वेज, वो तो अपने किसके लिए पढ़े थे, क्लस्टर के लिए पढ़े थे। क्लस्टर की स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी कि 6 है 5 है, तो वो क्या है सारे क्या हैं 6 क्लस्टर है। चारों तरफ मेटल है, बीच में कार्बन, तो वो अपनी ऐसी स्ट्रक्चर क्या होती है क्लस्टर की स्ट्रक्चर होती है। अब अपन देखेंगे तो थे अपने क्लस्टर के लिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखेंगे किसके लिए, वेज नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन, बोरेन के लिए देखेंगे। ठीक है, वेज नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन, के लिए जब देखेंगे तो देखना इसमें क्या रूल होते हैं। इसमें ये तो ये थे, अब इसमें देखना इसमें क्या होता है कि जो यदि यहाँ पे BnHn2+ है। ठीक है, ये यहाँ पे है, जैसे अपना ये आता है BnHn2+ आता है। ठीक है, तो देन स्ट्रक्चर विल बी सुपर हाइपोक्लोजो, तो वो अपनी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी सुपर हाइपोक्लोजो, तो वो क्या हो जाएगी सुपर हाइपरक्लोजो। ओके, अब जैसे अपन जैसे बात करते हैं, ये तो 2+ को हुआ। ठीक है, अब जैसे यदि BnHn होता है, ओनली BnHn, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो अपने कौन सी स्ट्रक्चर, वो अपना क्या होता है देन इट इज हाइपरक्लोजो, तो वो क्या हो जाता है हाइपरक्लोजो हो जाएगा। यहाँ पे देखना ये तो तक हाइपरक्लोजो था, इसके ऊपर 2+ था, तो ये सुपर हाइपरक्लोजो होगा, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा सुपर हाइपरक्लोजो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ओनली हाइपरक्लोजो। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे यदि BnHn2- हो जाएगा तो वो अपना क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा ओनली, ना तो हाइपर क्लोज होगा ना सुपर होगा, क्योंकि इस पे माइनस में जा रहे हैं 2, तो ये अपना क्या हो जाएगा अपने माइनस जब 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओनली क्लोज हो, याद रखना आपको। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं जैसे BnHn4- यदि हो जाएगा तो अपना क्या होता है निडो होता है। ठीक है, देखना यहाँ पे तो निडो कौन सा होता है n+2 में होते हैं तो निडो, यहाँ पे 4- में मतलब इसके डबल, यदि माइनस हो रही तो क्या निडो। क्लोजो अपना क्या होता है n+1 होता है, तो यहाँ पे यदि -2 में होते हैं तो अपने उसके बाद क्या हो जाएंगे वो क्लोज हो जाएगा। मैं तो ऐसे करके याद करती हूँ, तो आप भी ऐसे कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो 4-। अब हम देखते हैं BnHn यदि 6- है तो कितने हो जाएंगे RKn हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना RKn कितना था, एन में कितने ऐड किए थे 3 ऐड किए थे, तब RKn हो रहा था। यहाँ पे देखना 6- करेंगे मतलब इसके डबल 6- करेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा अपना RKn हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है तो बात है RKn की। अब यहाँ पे BnHn 8- जब अपन करेंगे वो क्या हो जाएगा अपना हाइपो हो जाएगा। यहाँ पे अपन हाइपो किसको कर रहे थे n+4 कर रहे थे तो हाइपो हो रहा था, यहाँ पे अपन 8- करेंगे मतलब इसका डबल करेंगे माइनस में करेंगे, लेकिन वो तो क्या हो जाएगा अपना हाइपो हो जाएगा। ये तो बात है इसकी अपनी हाइपो की। अब जैसे देखना अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके, मैं इसको यहाँ पे रफ कर देती हूँ, आपको यही बस यही रहने देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे देखना इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे है B10H14 है, तो देखना यहाँ पे मैं जब 4H+ करूँगी, ठीक है 4H+ करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4H+ करूँगी तो यहाँ से H वो 4- क्या हो जाएंगे 4- रिलीज हो जाएंगे, 4 क्या हो जाएंगे यहाँ से निकल जाएंगे इजीली, तो B10H10 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4- हो जाएगा। तो 4- वाला अपने पास में क्या है निडो, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे निडो लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखना जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है, अपने पास में एग्जाम्पल जैसे B2, यहाँ पे देखना जैसे ये वाला हो गया निडो वाला हो गया। ठीक है, 2H7 यहाँ पे देखना जैसे B2 है और H7 है, अपने को निडो की निकाल लिया। तो अब जब अपन यहाँ पे करेंगे 5H+ करेंगे, ठीक है 5H+ करेंगे तो कितना हो गया
H2 हो जाएगा, क्योंकि 5 निकालने इससे अपने को 7 से जब 5 माइनस करेंगे तो कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ पे क्या जाएंगे 5 माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस हो जाएंगे, सॉरी 6 माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस हो जाएंगे, 5 निकालेंगे तो 6 7 गिवन H2 6 7, तो ये क्या हो जाएगी अपनी RKN हो जाएगी। ठीक है, अपने को ये देखना है, अपने को इसको क्या करना है, माइनस करके देखना है, जितने यहाँ पे प्लस होंगे उतने क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो अपने को ऐसे स्ट्रक्चर निकाल के देखने, तो अपन क्लोजो भी निकाल सकते हैं, नीडो, आर्केनो, हाइपो, अपन ऐसे क्या कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात है अपनी इस वाले की। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना क्या आता है। अब ऐसे देखना जो अब आपको पता है यदि स्ट्रक्चर के पास में यदि 4 लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे देखना मैं आपको पता है स्क्वायर प्लेनर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वो अपन पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कौन सी स्ट्रक्चर होगी, कितने मतलब वहाँ पे लिगेंड के पास में कितने लिगेंड अटैच होंगे, जब वो अपनी क्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, मोनोन्यूक्लियर होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, या कौन सी मतलब उसमें कौन सी ज्योमेट्री प्रेजेंट होगी, टेट्राहेड्रल होगी या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट होगी, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखना यहाँ पे अपने पास में प्रेजेंट है, जैसे देखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे अपने पास में ये क्या है, रोहेडियम 2 CO16 है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप निकालना क्या होगा, क्लोजो होगा। ठीक है, क्लोजो आएगा, तो यहाँ पे देखना वी एट द वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन इफ इट इज 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसके क्या हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होता है, तो देखना जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इट इज सेड टू बी मोनोन्यूक्लियर, तो वो क्या हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 18। जैसे अपना एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्रोमियम CO 6 है अपने पास में यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखना अपन जब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने होते हैं, क्रोमियम के पास में कितने होते हैं 6 होते हैं, ये कितने हो गए 12 हो गए, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपना 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लियर। ठीक है, अपन उसको क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ओके, ये तो होते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और यदि जिसके पास में M मेटल दिया हुआ है CO6 है, ठीक है, तो अब अपन को इसको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 6 लिख सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे क्या मेटल की जगह क्या आ सकता है, तो क्रोमियम आ जाएगा जिसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन और किसके होते हैं, मोलिब्डेनम के होते हैं, टंगस्टन के होते हैं, इनके पास में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 12 6 + 12 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिगेंड कितने हैं 6 हैं, 6 लिगेंड हो गए, तो अपनी क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, 6 ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और यदि यहाँ पे दिया होगा अपने पास में एग्जांपल निकल है, कोबाल्ट 4 है, ठीक है, 4 दिया होगा तो 10 + 8 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 4 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, 4n प्लस क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाएगी उसकी ज्योमेट्री। ये तो हो गया अपना ये एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखना जैसे यहाँ पे अपने पास में है जिसकी ML4 करते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, मेटल और लिगेंड के पास में यदि 4 जुड़ा हुआ है, 4 लिगेंड है यहाँ पे अटैच, तो वो क्या हो जाएगी अपनी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। उसके कितने हो जाएंगे, उसके पास में इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये तो होगी इस वाले की बात। अब जैसे देखना यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ इसका। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना जैसे PPS3 कितने अपने पास में 4, एक सेकेंड, PPS3 2 है, इरिडियम PPS3 2 CO, पहले मेटल तो लिखने दो, मेटल इरिडियम। ठीक है, इरिडियम PPS3 के बाद में क्या है, PPS3 2 है, यहाँ पे CO होता है और Cl होता है। तो यहाँ पे देखना इसके 9 हो जाएंगे, 4 2 और 1, तो यहाँ पे इनको जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। 2 इसके लिगेंड 3 और 4 लिगेंड होते हैं, वो क्या होता है अपना स्क्वायर प्लेनर होता है, जिसके पास में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसकी क्या होगी मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। ठीक है, इसकी अपने को ज्योमेट्री पता चल गई। अब अपन इसको जैसे आप इसको स्ट्रक्चर में भी बता सकते हो, स्ट्रक्चर में भी करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई अपनी ये वाली स्ट्रक्चर।
अब जैसे देखना अपन बात करते हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ जिंटल आयंस की बात करते हैं। देखना वैसे तो वो तो अपने बोरियन के लिए निकाला था, क्लस्टर के लिए निकाला था, क्लेडो वो वाले जो मैंने बताया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ जिंटल आयन, ठीक है। जिंटल आयन क्या होता है, जो द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड जिंटल आयन। क्या होता है जिंटल आयन, किसे कहते हैं। यहाँ पे देखना आप अपने को क्या करना है, जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं अपन जिंटल आयन की, स्ट्रक्चर ऑफ जिंटल आयन, जिंटल आयन की स्ट्रक्चर देखने तो यहाँ पे देखना स्टेप फर्स्ट क्या होते हैं, कैलकुलेट करना है अपने को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लस्टर। अपने को क्या करना है, उस पूरे क्लस्टर को टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है जिंटल आयन के, अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लस्टर ऑफ द क्लस्टर्स, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या होती है इसकी, इसको करना है कन्वर्ट करना है किसमें, अपने को कन्वर्ट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू, जैसे अपन इसको जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास में आएंगे उसको अपने को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है देखने। 4n+2 होगा तो वो तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, क्लोजो होता है, ठीक है। 4n+2 में करना है, 4n+4 में करना है, 4n+4 में करते हैं तो क्या होता है, निडो होता है। इसका भी क्या होता है, वो डबल हो जाता है। जैसे अपने n+2 क्या था, निडो क्या था, जब अपने क्लस्टर निकाला था, प्लस n+2 यहाँ पे ऐड किया था तो क्या था, क्लोजो हुआ था। अब यहाँ पे देखना ये तो हो गया 4n+ हो गया, 4n+6 जब अपन किए तो इसका भी डबल हो गया, आर्केनो 3 थे तो इसका भी डबल हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन निकाले जैसे 4n+10 तो ये क्या होता है, क्लेडो, ये भी 5 था, 5 का क्लेडो मान रहे थे अपन तो ये भी डबल है, 10 हो गया। अब अपन देखते हैं 4n+8 का अपने पास में क्या था, हाइपो। तो अपने को ऐसे एग्जाम्पल निकालना है, जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे Pb5 2 माइनस है, Pb5 2 माइनस है, तो यहाँ पे Pb के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 × 4 पे होता है ये, तो 5 × 4 कर सकते हैं इसको, +2 = 22, +2 कर लेंगे, जब माइनस होता है तो अपन उसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और जब प्लस होता है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 22 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजो की स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि 4n+2 करेंगे अपन, 4n+2 करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या लगाया अपने 4n+2, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजो हो जाएगा। मेटल को ऐड करना है अपने को, ठीक है। 4 × n+2 करेंगे, जैसे देखना अपने को n कितने दिया, 5, तो 5 × 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20, 5 × 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं, प्लस में 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो अपनी ऐसे क्या हो जाएगी, क्लोजो की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ओके। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो होगा क्लोजो का। अब अपन देखते हैं जैसे SN10 दे रखा है, 9 है, 4 माइनस है अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो 10 दे रखा है, यहाँ पे 9 है, तो 10 के कितने होते हैं, 10 के 9 होते हैं, तो 9 × 4, सॉरी 10 कितने पे, 10 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 के पास में 4 होते हैं। यहाँ पे 9 अपने को दिया हुआ है, 9 × 4 कितने हो जाएंगे, 9 × 4 और प्लस में 4 ऐड करने अपने को, प्लस में 4 ऐड करने हैं तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 40 अपने पास में। और यहाँ पे देखना अपन देखना कि 40 कैसे, यहाँ पे अपन कौन सा वाला एग्जाम्पल लगाएंगे, तो निडो देखना 4n+4 है, ठीक है, 4n+4 है, तो 4 × 9 + 4 करना है अपने को, जो अपने 40 आना चाहिए यहाँ पे। तो 4n+4 क्या होता है, निडो होता है, तो यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर अपने क्या होती है, निडो की होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे देखना 4 2 माइनस है, ठीक है। अब इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास में इसके पास में कितने होते हैं, 5 × 4, 5 पे होता है ये, ठीक है। 5 × 4 + 2 कितने हो गए, 22 हो गए, 22 तो 4 × 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो अपने को देखना है कि 16 अपना कैसे आता है, 16 कैसे आएगा अपना 16 कब आएगा, जब अपन 4n+6 करेंगे, आर्केनो 4n+6 तो क्या होता है अपना, आर्केनो होता है ये, ठीक है। 16 कैसे आ जाएगा, देखना आपको पता है मेटल कितने दिए, 4 × 4 + 6, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, आर्केनो की स्ट्रक्चर आ जाएगी, ओके। अब जैसे देखना ये तो हो गया अपनी आर्केनो, निडो। अब देखते हैं अपन हाइपो, देखते हैं हाइपो कैसे निकालते हैं। 4n+8 का एग्जांपल देखते हैं, जैसे बिस्मिथ है, 5 है, 3+ है, तो इसके ये कितने होते हैं, 5 × 5, बिस्मिथ कितने पे होता है, 5 पे होता है, 5 × 5 + 3,
+3 जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 4 × 5 + 2, सॉरी इसमें कितने होते हैं, 4 पे होता है, ठीक है, सॉरी 4 × 5 + 2, तो 4 and +2, एक सेकेंड, इसमें 5 3 प्लस देख रहे थे, एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, देखना इस ऐसा एग्जाम्पल अपना क्लोजर का भी है, ठीक है, वहाँ पे 2 + 8 है। अब देखने यहाँ पे बिस्मिथ में यदि 5 है तो देखना क्या होता है यहाँ पे, जैसे 5 × 5 × 3, सॉरी +3 जब अपने करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में 28 आ जाएगा। तो 4 × 5 जब करेंगे तो 4 × 5 + 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना 20 + 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 कैसे हुआ अपना 28, यहाँ पे क्या है अपना 28 आया, तो 28 कैसे आएगा, 20 मतलब इनको जब को ऐड किया 5 यहाँ पे मेटल ग्रुप जो है 4 × n + 8 अपन ने किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +8 करने पे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपनी हाइपो की स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये क्या हो गया, हाइपो के हो गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, ठीक है। ये तो ये अपने जिंटल आयंस के बारे में बताया, ठीक है, ये तो जिंटल आयन के बारे में बात होगी। अब आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं अपन आइसोलोबल एनालोगस, ठीक है, आइसोलोबल एनालोगल, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोलोबल एनालोगल, ठीक है। तो ये कहता है 2 फ्रेगमेंट होते हैं इसमें आइसोलोबल में, इफ द नंबर नो सिमेट्री प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट एनर्जी एंड शेप ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आर सिमिलर होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस इसका अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइसोलोबल एनालोगल, तो इसमें देखना अपना एग्जांपल है। एग्जांपल क्या होता है, जैसे देखना यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, मैथिल ग्रुप अटैच है दोनों साइड में। तो ये होता है जैसे कोबाल्ट दिया हुआ अपने, इस पर 5 है, ठीक है, मैग्नीज है, मैग्नीज 2 मैग्नीज है, कोबाल्ट है 5 है, ठीक है। तो अपन देखना है इसमें मैग्नीज के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए, 5 × 2 कितने हो गए, 10 हो गए। इधर भी 5 × 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 + 7 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो मैंने बताया था आपको एक इलेक्ट्रॉन किसका करना है, इस वाले का। ये दोनों क्या करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे मैग्नीज इधर वाले को अपना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा और ये इधर से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो 5 × 10 हो जाएगा। तो 10 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इधर भी कितने हो जाएंगे, 10 + 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जैसे देखना है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के पास में कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या इतना है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके पास में कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन है। वैसे यहाँ पे देखना, जैसे CO5 है, मैग्नीज है, इसके पास में 1 लोन पेयर है, तो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों के पास में कितने, 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे देखना है यहाँ पे अपन को मेटल के और इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। CS3 में देख लिया, CS2 में भी देख लिया, उसके पास में कितना होता है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे अपन ये होगी इस वाले की बात, अब देखते हैं, इरिडियम हो गया, ठीक है, ये तो हो गया डबल बॉन्ड। अब जैसे देखते हैं, ये तो होगा सिंगल बॉन्ड की बात। अब अपन देखते हैं कार्बन के पास में हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 लोन पेयर और यहाँ पे भी 1 लोन पेयर, CS2 का देखते हैं, ठीक है। इसके पास में जब लोन पेयर 2 हैं तो यहाँ पे देखना ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जैसे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लोन पेयर, इसका ऐसे होगा। ये तो हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का। अब अपन देखते हैं डबल बॉन्ड के एग्जांपल। डबल बॉन्ड के एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखना आयरन है, डबल बॉन्ड पे क्या है, आयरन एक और अटैच है, यहाँ पे CO4 है लिगेंड और यहाँ पे भी CO4 है, ठीक है। डबल बॉन्ड की तरफ देखेंगे तो आयरन के पास में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कितने हो गए, 4 × 8, ठीक है। इधर के पास में भी क्या हो गए, 8 × 4 हो गए, ठीक है, 8 × 4 हो गए। और इसके पास में जब अपने को क्या देखना है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और इसके पास में 1 लोन पेयर है और यहाँ पे भी इसके पास में क्या 1 लोन पेयर अटैच है
और यहाँ पे CO4 और इधर की साइड में भी CO4, ऐसी स्ट्रक्चर है ये। तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास में 2 लोन पेयर, इसके पास में भी 2 लोन पेयर। तो ये क्या कर रहे हैं अपने, तो इसमें कितने हो जाएंगे 8 + 8 कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्रेजेंट। ठीक है, अब ये तो होगा डबल बॉन्ड का। अब अपन देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का कैसे करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोजन के पास में कितने हो जाएंगे, इसके पास में कितने लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के पास में कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है ये बॉन्ड। कार्बन के पास कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर की साइड में मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, कार्बन के पास में हाइड्रोजन है 3, ये लोन पेयर के साथ में इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एक दूसरे की क्या हो जाएगी मिरर हो जाएगी। इसके पास में कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बात है इसकी। जैसे अपन ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल भी देके देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे देखना CO3 है, ठीक है, CO3 CO कितने यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना CO के पास में 3, CO के पास में एक लोन पेयर 3 लोन पेयर के साथ में ये बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे भी CO3 है, यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ में 3 लोन पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको निकाल के देख सकते हो, इसका क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखना, ये तो बात है अपनी इसकी। अब जैसे अपन एग्जाम्पल इसके निकाल के दे सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी इसकी। मेटल और कार्बोनिल के बीच में अपन ने इलेक्ट्रॉन काउंट किया है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।